अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं वकार क्रिकेट शो। तो मोहम्मद आमिर ने भाई अपनी वापसी की जो तैयारी है वो पकड़ ली है और इसके अलावा मैनेजमेंट को गिराने का मुकम्मल तौर पर अब फैसला कर लिया गया है। मोहम्मद हफीज साहब की अब छुट्टी जो वो कन्फर्म हो चुकी है। और क्या शुएब अख्तर और राशिद लतीफ की अब बारी है। पहले जक अशरफ के साथ राशिद लतीफ की कहानी बनते बनते रह गई थी। शुएब अख्तर भी आना चाहते थे लेकिन शुएब अख्तर के लिए दुश्वारियां ज्यादा बन गई थी। लेकिन अब एक बार फिर मैदान दोनों के लिए खुल चुका है। तो क्या सीन है ये करना हमने वर्ल्ड कप से पहले है। तो ये सब कुछ आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, मोहम्मद आमिर की आजकल बड़ी बेहतरीन किस्म की स्टेटमेंट आ रही है, स्पेशली बाबर आजम को लेकर, जब पाकिस्तान टीम को लेकर के भाई हमें इस वक्त बाबर आजम को पहली बात तो बैक करना चाहिए। और अब तो जरूरत नहीं, बाबर ने जो बल्ले रन बना दिया नाकदीन को तो बाबर ने खामोश करवा दिया है। लेकिन जहां पर हम बात करते हैं मोहम्मद आमिर की, मोहम्मद आमिर के जनाब T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए गोल स्टार्ट हो रहा है। मोहम्मद आमिर डाइजर्ट वाइपर्स को ज्वाइन कर चुके हैं और कल से जो आपको पता है LT है उसका आगाज होने वाला, यूएई की T20 लीग है तो उसका कल से आगाज होने वाला। तो शाहीन शाह अफरीदी भी इनके साथ होंगे, टीममेट्स इनके रहेंगे, डाइजर्ट वाइपर्स की नुमाइंदगी करेंगे ये सारे, जिसमें आजम और शादाब भी यानी कि ज्वाइन करने वाले हैं। तो यानी कि बेहतरीन मैचेस आपको देखने को मिलेंगे। और जहां पर आमिर और शाहीन की जोड़ी हो तो फिर कमाल ही है। लेकिन शाहीन बैडली एक्सपोज हुई है, उनकी पेस डाउन हुई है और कप्तानी का प्रेशर भी वो हैंडल नहीं कर पा रहे। ये तो खैर सारी कहानियां आपको देखने को मिली है इस T20 सीरीज के अंदर। लेकिन मोहम्मद आमिर के मद्दाह अब भी चाहते हैं कि मोहम्मद आमिर को हम T20 वर्ल्ड कप 2024 में देखें और बनता भी है। लेकिन मोहम्मद आमिर का जो सिनेरियो है वो अब सबके सामने ही है। अब वो जिस तरह की यानी कि रियलिटी है कि मोहम्मद हफीज डाउन होने वाले, मोहम्मद हफीज से एक ओहदा तो कम से कम लिया जाएगा। टीम डायरेक्टर का जो ओहदा है वो मोहम्मद हफीज से लिया जा सकता है और इसकी कंफर्मेशन काफी हद तक हो चुकी है कि मोहम्मद हफीज अब दो ओहदों के ऊपर बराजमान नहीं हो पाएंगे। भाई 30 लाख बंदे को दे रहे हैं, 3 हम ऑस्ट्रेलिया में हार गए हैं टेस्ट मैचेस, हम 3 न्यूजीलैंड में बुरी तरह T20 मैचेस आ रहे हैं। तो फिर यार क्या फायदा, कम से कम कुछ इंप्रूव करके दिखाओ तो सही ना। ये हम सब का आपके यानी कि फैंस की वजह से ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बना हुआ या पाकिस्तान की टीम है, वरना कुछ भी नहीं, जो हकीकत है। अब अगर सवाल है तो मोहम्मद हफीज को अगर डाउन करते हैं तो राशिद लतीफ भी बड़े तगड़े कंटेंडर हैं कि उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर काम दिया जाएगा। और शुएब अख्तर यानी कि हॉट फेवरेट बनता है। शुएब अख्तर ने पहले भी यानी कि कहा था, लेकिन शरायत शुएब अख्तर की अभी भी है वही कि शुएब अख्तर अपनी मर्जी से काम करेगा, किसी की दखल अंदाजी नहीं होगी। लेकिन अब क्या PCB तगड़ा प्लान यानी कि लेकर आएगा। T20 वर्ल्ड कप 2024 का ईयर है, जिस तरह को पता है कि भाई वेस्ट इंडीज ने कैरन पोलार्ड को हायर कर लिया है, और कई बड़े नाम जब वो डिफरेंट टीमों के साथ जुड़ रहे हैं। तो क्या पाकिस्तान के अपने सितारे शुएब अख्तर या राशिद लतीफ जो हैं अपनी टीम के लिए कोई काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि राशिद लतीफ से बेहतर शायद पाकिस्तान टीम को लेकर कोई एनालिसिस मतलब न करता है न कर सकता है, इस बात में तो कोई दो राय नहीं है। यानी कि वो बिल्कुल यानी कि बारीकी से जानते हैं पाकिस्तान टीम को। इसके अलावा रहा सवाल शुएब अख्तर का, तो वो भी तगड़ा बंदा है कि हम उसके ऊपर इंतजार कर सकते हैं। लेकिन शुएब अख्तर की शरत भी उनकी यही है कि भाई उनकी शरायत है स्पेशली कि मेरे काम के अंदर मैं किसी को दखल अंदाजी नहीं करने दूंगा। तो PCB को ये सब कुछ सोच कर ही ये कदम उठाना है। लेकिन मोहम्मद हफीज से कम एक ओहदा तो आप वापस लिया जाएगा। हमारा जनाब T20 वर्ल्ड कप भी एक बड़ा टूर्नामेंट है, तो हम भाई मोहम्मद आमिर का इंतजार कर रहे हैं कि आमिर किसी तरीके से आ जाए, क्योंकि पाकिस्तान की जो बॉलिंग है उसके अंदर अब डेंट पड़ गया हकीकी मायनों में। हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी ने परेशानी में डाल दी है, क्वेश्चन मार्क लग चुका है। अपडेट से चलेगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।